अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। मैं हूं बिलाल असलम। सबसे पहले बात करेंगे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की भरपूर हिमायत से बलूचिस्तान में देर पा अमन लाएंगे। ISPR के मुताबिक 20वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका की GHQ आमद, जहां फील्ड मार्शल ने मुल्क के मुस्तकबिल की समत के तयन के लिए कौमी इत्तेहाद और साबित कदमी की ज़रूरत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक शुरका से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। ये सूबा बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान के मुतहरिक बाहिम्मत साबित कदम और मुहिब्बे वतन अवाम इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुसलसल काविशें अवाम की भरपूर हिमायत से बलूचिस्तान में देर पा अमन लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें हौसी हमलों की मज़म्मत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बुहेरा अहमर में सऊदी तेल बरदार जहाज़ों पर हौसी मलेशिया के हमलों की शदीद मज़म्मत की और कहा कि ऐसे इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। ये बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं, बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी को खतरे में डालते हैं और इलाकाई अमन सलामती को नुकसान पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इआदा करते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम के हमरा इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और मुमलकत के ब्रादर अवाम के साथ मजबूती और अज़म के साथ खड़े हैं। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम के क़याम के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि हौसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों पर कार्रवाई कौमी सलामती का खतरा तस्वुर होगी। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा हौसियों ने सऊदी कमर्शियल जहाज़ों को धमकियाँ दी। हौसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों के इतलात भी हैं, जबकि पाकिस्तान हौसियों के उन इक़दामात की मजम्मत करता है। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक पाकिस्तान अपने समुद्री असासों की दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। कतर ने बुहेरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज पर हौसियों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए उसे बैनुल-अक़वामी जहाजरानी की कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कतरी वज़ारत खारजा के बयान में ये कहा गया कि बुहेरा अहमर में इस नौइयत के हमले आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा है, जबकि हौसियों की मुसलसल कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचा रही हैं। कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए कहा ऐसे इक़दामात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का बाइस बन रहे हैं। बयान में कतर ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए उसकी खुद मुख्तारी, सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले हर इक़दाम की हिमायत का आयादा किया। कतरी वज़ारत खारजा ने सऊदी अरब, यमन के अफ्रीकैन और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान राबिता कारी के लिए सल्तनत ओमान की सिफारती कोशिशों को भी सराहा। मस्तूम के इलाका वली खान में नामालूम अफराद ने सेशन जज की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। DPO अलाबख्श बलोच के मुताबिक फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन जाँ बहक हो गए, जबकि फायरिंग से एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद जख्मी हुए। DPO के मुताबिक सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोयटा से सेशन कोर्ट मस्तूम गा रहे थे। वाक़े के बाद इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर हमला रियासत पर हमला है, दहशतगर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि कानून के मुहाफिजों का खून रायगा नहीं जाएगा, दहशतगर्दी के हर नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब के साथ मुजवजा सिविल जौहरी माहदे की हतमी मंजूरी सऊदी अरब की माहदा इब्राहिमी में शमूलियत से मशरूत होगी। सऊदी अरब को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने खबरदार किया, अगर हौसियों ने दोबारा हमला किया तो अमरीका उसका जिम्मेदार ईरान को ठहराएगा। उन्होंने कहा ईरान को सख्त सजा दी जाएगी और हौसियों को भी अपने इक़दाम के नताइज भुगतना होंगे। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ट्रंप ने कहा, अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान जौहरी ताउन सिर्फ पुरअमन और गैर फौजी मकासद तक महदूद होगा। उन्होंने कहा, अमरीका सिविल जौहरी प्रोग्रामों की मुखालफत नहीं करता, जैसा कि ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और बाज़ दीगर ममालिक के पास भी सिविल जौहरी प्रोग्राम मौजूद हैं। सऊदी अरब से मुजवजा जोहरी मुआहदा इसराइल के लिए खतरा करार। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेंट की अमरीका सऊदी जोहरी मुआहदे पर तनकीद। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेंट ने कहा कि इसराइल को एतमाद में लिए बगैर मुआहदा संगीन स्ट्रेटेजिक नाकामी होगा। सऊदी अरब को यूरेनियम अफसूदगी की इजाज़त खित्ते में नई जोहरी दौड़ का बाइस बन सकती है। साबिक इसराइली वज़ीर दिफा लेबरमैन का भी सऊदी जोहरी प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मशरिक़ वस्ता में जोहरी हथियारों की दौड़ शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया गया। अमरीकी जौहरियत बंद होने तक खित्ते में जवाबी हमले जारी रहेंगे। सरकारी टीवी के मुताबिक फौज के तर्जुमान मोहम्मद इकरामिनिया ने कहा कि जब तक अमरीका की जानिब से ईरान के बुनियादी ढांचे और साहिली इलाकों पर हमले जारी रहेंगे, हमारी मुसल्लह अफवाज के जवाबी हमले भी जारी रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा, ईरान दुश्मन की हर मुमकिन कार्रवाई और हर किस्म की मंजरनामे का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसी नई हिकमत अमलियाँ अपनाएंगी जिससे जारी कुव्वतों के लिए जंग भी जारी रखना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज अमरीकी जौहरियत के जवाब में जवाबी हमले कर रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि जब तक तेहरान अपने तर्ज अमल में तब्दीली नहीं लाता, उससे हर गुजरती रात के साथ मजीद भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। फिलिपाइन के दारुल-हुकूमत मनीला में आसियान कॉन्फ्रेंस के मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान हर रात के साथ ज़्यादा कीमत अदा करेगा जब तक वो होश के नाखून नहीं लेता। उन्होंने दावा किया कि ईरान मुआहदा करने की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। अगर वो मुआहदा नहीं करता तो उसे उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का लाहौर का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनका इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की ज़ेर क़यादत ईरानी वफ़द ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। सेक्रेटरी औकाफ और मज़हबी अमूर डॉक्टर एहसान भुट्टा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया और उन्हें बादशाही मस्जिद की तारीख़ी अहमियत से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ईरानी वफ़द ने लाहौर के तारीख़ी मकामात का दौरा किया और पाकिस्तान के सकाफ़ती और मजहबी वर्से में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। सिकंदर मोमनी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हज़रत बीबी पाक दामन के मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़्वानी की और पाकिस्तान और ईरान की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार 33वें आसियान रीजनल फोरम में शिरकत के बाद मनीला से किर्गिस्तान रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए चोलपोनाता रवाना हुए हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया कि मोहम्मद इसहाक़ डार 23 और 24 जुलाई को होने वाले SCO वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़ियादत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ के लिए आसियान रीजनल फोरम के ज़रिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। इसहाक़ डार ने 33वें आसियान रीजनल फोरम से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान ने मनीला प्लान ऑफ एक्शन 2036 पर मौसर अमल दरामद की हिमायत का अयादा किया। तहम आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसर कसीरुल-जहती ताउन नागुज़ीर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के पुरअमन और मुनसिफ़ाना हल की हिमायत जारी रखेगा।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF के फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लार्क, IMF के मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के शोबे के डायरेक्टर जहाद असोर और पाकिस्तान के लिए मिशन चीफ एवा पेट्रियोवा से अलहदा मुलाकातें की। मुलाकातों में पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल, फंड फैसिलिटी और फंड के तहत जारी प्रोग्राम की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की बेहतर माली सूरत हाल, बिरूनी मामलात में तवाज़ुन, महसूलात के अहदाफ का हुसूल, मजबूत सर मुबादला के ज़खायर, रिकॉर्ड तरसीलात और करंट अकाउंट की बेहतर सूरत हाल को ख़ुसूसी तौर पर उजागर किया। दौरान गुफ्तगू टैक्स और तवानाई की इस्लाहात, निजकारी, टैरिफ, कर्जों के इंतज़ाम, मालियाती ज़राए में तनू और बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केटों में पाकिस्तान की वापसी का अहाता किया गया। फरीकैन ने ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ख़वातीन की मुआशी शराकतदारी, आबादी से मुतल्लिका चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी पर मबनी ग्रोथ और निजी शोबे की क़यादत में एक्सपोर्ट पर मबनी इजहार ख्याल किया गया। पंजाब और KP में मानसून बारिशें और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 43 अफराद की जानें चली गईं, कई घर मुनहदम हो गए। नुकसानात बारे रिपोर्ट जारी कर दी गई। मानसून के तगड़े स्पेल ने पंजाब में तबाही मचा दी। तर्जमान PDM में पंजाब के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों के बायस पंजाब में 21 शहरी जाँ बहक और 154 जख्मी हुए। सैलाबी रेले में बहने या फंसने होने से मुतल्लिक कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं। रवां साल मानसून के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2, दीवारें और छतें गिरने से 15, करंट लगने से 3 और पानी में डूबने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। बारिशों के बायस 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए, जबकि एक मवेशी हलाक हुआ। पंजाब में भी बारिशों के बायस अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मकानात की छतों दीवारें गिरने और सैलाबी रेलों में बह जाने के हादसात रूनुमा हुए, जिसमें 22 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 23 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 9 मर्द, 10 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 11 मर्द, 5 खवातीन और 7 बच्चे शामिल हैं। तर्जमान PDMA के मुताबिक बारिशों से 37 घर मुतासिर, 8 मुकम्मल मुनहदम और 29 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हादसात पेशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, वनीद, बाजोड़, शांगला, सवाबी, चित्राल, लोयर में पेश आए। दी लोयर और अपर एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, टांग, तुरगर, कुरम और शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान भी मुतासिर हुए। तेज बारिश में पानी का तेज तरीन निकास। लाहौर, गुजरात, जंग और सियालकोट के शहरियों के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज ने तारीखी और गेम चेंजर इकदाम कर लिया। गुजरात, जंग, लाहौर और सियालकोट में नए और जदीद तरीन पंपिंग आउट वाटर डिस्पोजल स्टेशन पूरी ताकत से फंक्शनल है। नए पंपिंग आउट वाटर डिस्पोजल स्टेशन की कैपेसिटी 200 क्यूसिक से ज़ायद है। नए पंपिंग आउट वाटर डिस्पोजल स्टेशन से गुजरात, जंग, लाहौर और सियालकोट में बारिशी पानी का तेज़ तरीन निकास मुमकिन हुआ। गुजरात, जंग, सियालकोट और ताजपुरा लाहौर में हफ्तों महीनों खड़ा रहने वाला बारिशी पानी का चंद घंटों में निकास मुकम्मल किया गया। गुजरात, जंग, सियालकोट और ताजपुरा लाहौर के शहरियों ने सुख का सांस लेने वाली वज़ीर आला मरीम नवाज को खिराज तहसीन भी पेश किया। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। PTM पंजाब के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। तरबेला में पानी का बहाव 3,36,000 जबकि चश्मा में 3,02,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में मराला और कादिराबाद के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000, खानकी के मकाम पर 2,62,000 और कादिराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक है। PTM का कहना है कि दरियाए सतलुज और जहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है, जबकि दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसिक है।
दरियाए रावी में जसड़, शादरा और हेड सदनाई के मकाम पर बहाव नॉर्मल है। नारोवाल नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। गुजरात, नाला भेंबर और वजीराबाद में निचले दर्जे का सैलाब है। डायरेक्टर जनरल PDMA का कहना है कि बलाई इलाकों में बारिशों के सबब दरियाओं के बहाव में इजाफा हुआ। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको खबर दें, जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम की नमाज जनाजा मंसूरा में अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें सियासी, समाजी और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा में मियाँ ज़हूर अहमद भट्टू, मुजीबुर रहमान शामी, ख्वाजा अहमद एहसान, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, मोहम्मद अली दुरानी, रमेश सिंह अरोड़ा, मियाँ मरगूब, हफीजुल्लाह न्याजी, ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की और मरहूम की पार्टी और मुल्क के लिए खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौका पर शुरका ने कहा, मरहूम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अकामत दीन, दावत इस्लाम, तंजीमी इस्तेहकाम और इस्लामी निज़ाम के क़याम की जिदोजहद के लिए वक्फ किए रखी। वो अखलास, दियानत, इस्तेकामत, बसीरत और हुस्न किरदार का रोशन नमूना थे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम मारूफ सियासी और तलबा रहनुमा और बावकार शख्सियत थे। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में तलबा यूनियंस की बहाली की तहरीक और लॉन्ग मार्च में भरपूर हिस्सा लिया। वो तवील अरसे से कैंसर जैसे मुज़ी मरज़ में मुब्तला थे। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। अमीरुल अज़ीम कैंसर के मरज़ के बायस गुज़श्ता रात इंतकाल कर गए थे। अमीरुल अज़ीम की तदफीन उनकी रिहाइशगाह के करीब मकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। मैं समझता हूँ आज मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं मोहतरम अमीरुल अज़ीम साहब के बारे में कोई बात कर सकूँ। अमीरुल अज़ीम इसमें मामुसम्मा थे, वो अज़ीम आदमी थे और वो सिर्फ जमात इस्लामी के कायद नहीं थे, वो अवाम के कायद थे। वो गरीबों की हम ख्याल रखने वाले, मसाइल का, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले, आप सल्लम के ऐन इरशादात के मुताबिक एक मोमन थे जो अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करते करते अपने रब के हजूर पेश हो गए। मोहतरम अमीरुल अज़ीम साहब सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ भी कोई 52 साल पर मुहित है और सच्ची बात यह है कि सैयद अबुल आला मौदूदी अलैहिर्रहमा की फ़िक्र को उन्होंने अपने जिस्म के ऊपर, अपनी रूह के अंदर इस तरह जज्ब किया कि वो उनके लिए खैर ही खैर थी। बस लोगों की मदद करते, लोगों के साथ मुस्कुरा कर मिलना, मोहब्बत के साथ पेश आना, दुरुस्त सिमत में रहनुमाई करना, मैं समझता हूँ आज के दौर में ये बहुत बड़ी बात है। और नौजवानी से, यानी जिस वक्त उनकी उम्र 15-16 साल थी, उस वक्त से वो जमीयत से मुतारफ़ हुए, तहरीक से मुतारफ़ हुए, मौलाना की लिटरेचर पढ़ना शुरू किया और अपनी आखिरी वक्त तक वो जमात इस्लामी के लिए अपनी खिदमात उनकी हाजिर रहीं। इस मौके पे मैं समझता हूँ कि अज़ीम साहब अपने नाम की तरह अज़ीम इंसान थे। उनसे जो ताल्लुक़ रहा उसको शायद बयान नहीं किया जा सकता और ये ताल्लुक़ उनका सिर्फ मेरे साथ नहीं था, ये ताल्लुक़ उनका आप जिससे भी ज़िक्र करेंगे वो यही महसूस करेगा कि सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ जो है अमीरुल अज़ीम साहब का उसके साथ था। उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, मोहब्बत बांटी। चूँकि जमात इस्लामी के साथ हमारी सिख कौम का बहुत अच्छा तल्लक़ है, क्योंकि ऐसी जमात है कि ये एक घर की जमात नहीं है। जब भी पूरी जमात फ़ैसला करती है तो नया अमीर आ जाता है, इस वजह से हम इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। तो हमारा जमात इस्लामी के साथ रिश्ता जो था वो अमीरुल अज़ीम साहब की वजह से था और हमारे बहुत सारे लीडर साहिबान हैं जिनके इलाज में ये बहुत मदद करते थे। जो हमारे गुरुद्वारे में अल खिदमत वाले पहुंचते थे उसमें अमीरुल अज़ीम साहब पहुंचते थे। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने रन्स की और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। विमेन क्रिकेटर गुल फैरोज़ा का कहना था कि रन्स बनाने के लिए मैं बहुत पुरएतमाद थी और खुशी है कि मैंने टीम की जीत में अपना किरदार अदा किया। हमारी बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और मैच में बेहतरीन कमबैक किया। उन्होंने श्रीलंका विमेंस को ज़्यादा रन्स बनाने का मौका नहीं दिया और इन्हें कम टोटल तक महदूद रखा। बैटिंग के दौरान पार्टनरशिप के लिए हमारा सादा प्लान था कि गेंदों को उनके मेरिट पर खेलना है। हमने आपस में यही तय किया था कि जल्दबाजी नहीं करनी और वक्त लेकर खेलना है। हमारी कोशिश होगी कि इसी तरह की कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखें। मैनचेस्टर में समाजी तंजीम स्माइल एड के ज़रिए तमाम खेलों के फ़रोग के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ।
جس میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ اور عالمی شہرت یافتہ جیولن تھرو ایتھلیٹ ارشد ندیم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیف رپورٹر یو کے اینڈ یورپ شیخ اعجاز افضل کے مطابق تقریب میں کونسل جنرل آف پاکستان مانچسٹر امتیاز فیروز گوندل، لارڈ میئر آف مانچسٹر کونسلر شوکت علی، لارڈ میئر آف راچڈیل رانا فیصل، اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کے وائس چیئرپرسن اور صوبائی وزیر بیرسٹر امجد ملک، معروف ماہر قانون ڈاکٹر لیاقت ملک، مقبول ملک، برطانوی عدالت کے جج ندیم احمد، اسمائل ایڈ کے ڈائریکٹر ابو بکر سرور، شہباز سرور اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ارشد ندیم نے کہا وہ کامن ویلتھ گیمز 2026 کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، مکمل فٹ ہیں اور پاکستان کے لیے ایک بار پھر کامیابی حاصل کرنے کے لیے پرامید ہے۔ ابو بکر سرور اور شہباز سرور نے کہا نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تقریب کے اختتام پر ارشد ندیم کو یادگاری شیلڈ پیش کی گئی اور شرکاء نے ان کے ساتھ تصاویر بنوائی۔ بڑی انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے میں ہمیشہ کہ اپنی بیسٹ کروں، انشاءاللہ میں بیسٹ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضرور عزت دے گا۔ باقی دعاؤں کی درخواست ہے۔ میری سب سے بڑی اچیومنٹ جو آئی ہے وہ جو میرے عثمان اقبال بٹ صاحب کوچ ہے، 2021 میں انہوں نے مجھے ٹریننگ کرانی اسٹارٹ کی تو میں نے کامن گیمز میں، ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں، ورلڈ اسلامی گیمز میں اور بھی انٹرنیشنل کمپٹیشن تھے۔ It is a proud moment that Manchester community is acknowledging Arshad Nadeem, a javelin thrower who got gold medal for Pakistan. ارشد ندیم جو پاکستان کی شان ہے وہ یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کی انسپریشن پوری دنیا میں جہاں پاکستانی بستے ہیں لوگ لے رہے ہیں۔ Mr. Arshad Nadeem, the Olympic gold medalist, I think he's a wonderful athlete, a wonderful role model for the young upcoming athletes, not just in the United Kingdom but all around the world and in particular in Pakistan. Mandela نے کہا تھا کہ sports has the power to change the world. It eliminates racial barriers اور جو ارشد بھائی نے کی ہے، ارشد ندیم Olympic gold medalist for Pakistan, Commonwealth gold medalist, record breaking world champion for Olympics and Commonwealth، ماشاءاللہ پاکستان کا نام پلیٹ فارم اٹھایا ہے۔ ارشد ندیم جو ہمارے گولڈ میڈلسٹ ہیں پاکستان کے، اور واحد انسان ایسا ہے جس نے پاکستان کے لیے انڈیویجول گولڈ میڈل لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے اور انہیں دکھانے کے لیے اوورسیز پاکستانی ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس طرح کے نوجوان۔ اٹلی کے شہر مودنا میں سینئر صحافی، مصنف اور صدر پریس کلب آف پاکستان یو کے محمود اصغر چودھری کی اطالوی زبان میں لکھی گئی کتاب خدا کی تلاش کی شاندار تقریب رونمائی منعقد ہوئی۔ اٹلی میں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شہزاد امجد کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں کونسل جنرل میلان مراد بصیر، پاک فیڈریشن اٹلی کے صدر چودھری امجد حسین، اسلامک سوسائٹی اٹلی کے صدر ثاقب منظور، مسلم لیگ نون اٹلی کے نائب صدر عمران اور یورپ کے سینئر صحافی چودھری اعجاز احمد، یو کے سینئر صحافی راجہ عامر مقصود، چودھری شفقت علی یو کے، پاکستان پریس کلب اٹلی کے چیئرمین محمد انور، کمیونٹی رہنماؤں، شہریوں اور اطالوی مہمانوں نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ کتاب مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے، غلط فہمیوں اور نسل پرستی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وہ آپ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، آپ کی انٹینشن ایک چیز سے ہٹا کے دوسری طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے 9/11 کے بعد 20 سال وہ اس کی ٹرائی کر چکے ہیں انٹیگرلزم اور ٹیررزم کے حوالے سے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس میں کردار آپ جیسے علماء کا ہے جس نے بتایا کہ نہیں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ برابر نہ کریں، اسلام از ناٹ ایکول ٹو ٹیررزم۔ یہ آپ کی محنت تھی، علماء کرام کی محنت تھی، اور میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ بتایا کہ اسلام کا تو لفظ اس سالمہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پیس۔ میں کوشش کروں گا جتنے بھی زیادہ میں ابھی یہ چیزیں پیش کر رہا ہوں وہ کتاب میں باقاعدہ موجود ہیں۔ تو یہ اصل میں اس ڈائلاگ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ جو اپنا نیمی کو تلاش، جو اینیمی، سوری میں انگلش اردو سب میں وہ فٹ کرنے کی کوشش کروں گا، جو آپ اینیمی سمجھ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔